जूनियर्स, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने राउंड 1 के रिजल्ट फाइनली अनाउंस कर दिए हैं। अब आपको पता चल जाएगा कि आपके स्कोर पे अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस लिस्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कौन सा कोर्स और कौन सा कॉलेज आपको अलॉट किया है। चेक करने के लिए बस दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाए, अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डालें एंड देन आपके सामने खुल जाएगा फेज 3 का एक शीट, जिस पे आपको ब्लू कलर के बटन पे दिख रहा होगा व्यू का ऑप्शन और येलो कलर के बटन पे दिख रहा होगा एक्सेप्ट एप्लीकेशन का ऑप्शन। व्यू के बटन पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको चीजें थोड़ी सी डिटेल में दिखाई देगी, लाइक आपका कोर्स, आपका कॉलेज, आपका स्कोर, आपका कैटेगरी, ये सब कुछ दिखाई देगा। अगर आपके पास कोई कोटा है तो वो सब कुछ आपको दिखाई देगा। एंड अगर आप ऐसे ही देखोगे तो आपको बस आपका कॉलेज, आपका स्कोर और आपका कोर्स दिखाई देगा। आपके पास 21 जुलाई तक का टाइम है टिल 4:59 PM कि आप सीट को एक्सेप्ट करो। इतना टाइम क्यों ही लगाना है, अभी देख रहे हो, अभी सीट को एक्सेप्ट करो। इवन दो अगर आपको सीट नहीं भी पसंद आ रही है, आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पार्टिसिपेट करो और फीस पे कर दो। उसके बाद फिर आप अपग्रेड या फ्रीज कर सकते हो और नेक्स्ट राउंड में आप अपने अपग्रेडेड सीट को देख लेना। 23 जुलाई 4:59 PM रहेगा आपके लिए फी पेमेंट करने का आखिरी दिन। मुझसे बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि क्या अपग्रेड करने के लिए हम लोग को फुल फी पेमेंट करना होता है। जी हाँ, लाइक लेट्स से कि आपको IPCW अलॉट किया गया है एंड फॉर साइकोलॉजी ऑनर्स IPCW का फीस इज 30,000। सो आपको 30,000 पे कर देना है एंड देन फिर वहां पे ऑप्शन आएगा अपग्रेड का और फ्रीज का। अगर आपको IPCW नहीं पसंद है, अगर आप LSR जाना चाहते हो तो फिर आप अपग्रेड के बटन पे क्लिक करो और फिर लेट्स से कि आपका सेकंड राउंड में भी अपग्रेड नहीं हुआ या फिर आपको IPCW ही अलॉट किया गया, आपको LSR नहीं अलॉट किया गया एंड आपको IPCW आना ही नहीं है, उस केस में आप विड्रॉ कर सकते हो। 3 से 4 दिनों के अंदर अंदर ही दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको फुल अमाउंट रिफंड कर देगा। बस 1000 रुपीज जो कि होता है हमारा कॉशन मनी, वो डिडक्ट करेगा। आपने जो बैंक डिटेल्स दिए थे उसी में आपके पैसे रिटर्न हो जाएंगे। सो आप एकदम चिल रहो। उसके अलावा आपको एक क्यूरीज का सेक्शन दिख रहा होगा। सो बेसिकली क्यूरीज इज बेसिकली अबाउट कि अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी को आपको डॉक्यूमेंट्स में, लाइक लेट्स से कि कैटेगरी के डॉक्यूमेंट्स में या फिर आपके 12th स्टैंडर्ड या 10th स्टैंडर्ड के डॉक्यूमेंट्स में कोई इशू होता है तो फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी वो इशू रेज करता है। सो आपको भी अपने मतलब टिल 22 जुलाई आपको पोर्टल पे बिल्कुल एक्टिव रहना होगा। आपको रोज चेक करना होगा बिकॉज दिल्ली यूनिवर्सिटी कभी कभी ऐसा भी करता है कि रात के 1 बजे या 2 बजे क्यूरी रेज करता है। बट आप टेंशन फ्री रहो, आपके पास 2-3 दिन का टाइम रहेगा। आपको डॉक्यूमेंट्स उधर ही CSS पोर्टल पे रीअपलोड करना होगा या फिर कभी कभार वो बोलते हैं कि मेल आईडी पे रीअपलोड करो। आप बस वो डॉक्यूमेंट रीअपलोड कर देना, एकदम चंगा रहेगा सब कुछ। आप इसका टेंशन बिल्कुल भी मत लो कि बस एक डॉक्यूमेंट की गलती की वजह से आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। ये चीज बहुत ज्यादा रेयर केसेस में होता है अनटिल एंड अनलेस आपके डॉक्यूमेंट को ज्यादा ही गलत ना हो। ऑल्सो अगर आप ऐसे इंसान हो जो किसी स्ट्रेंजर का मोबाइल नहीं उठाते तो बच्चे कुछ दिनों के लिए स्ट्रेंजर्स का मोबाइल उठा लेना, बिकॉज दिल्ली यूनिवर्सिटी कभी कभी अपना क्यूरीज या तो CSS पोर्टल पे ही रेज कर देता है या फिर वो मेल करता है या फिर वो कॉल भी कर सकता है डायरेक्टली आपको आपकी इशू बताने के लिए। सो बिल्कुल एक्टिव रहना, दिन में एटलीस्ट 2 बार आप चेक करना अपना पोर्टल की बाई चांस दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कोई क्यूरी तो रेज नहीं की है ना। और अगर कोई भी क्यूरी रेज की होगा और अगर उससे रिलेटेड कुछ भी डाउट अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि उसका आपको जवाब कैसे देना है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। जब लेट्स से कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कोई भी क्यूरी रेज नहीं की और आपको डॉक्यूमेंट अच्छे से वेरीफाई हो गया तो वो लिखा जाता है नीचे में वेरीफाइड बाय द प्रिंसिपल और वेरीफाइड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन, ऐसे ऐसे करके लिखा जाएगा। और जब वो वेरीफाइड टर्म आ जाएगा ना तो उसके बाद फिर आप फी पेमेंट कर सकते हो। अगर आपको एडमिशन से रिलेटेड, एक्सेप्ट सीट से रिलेटेड या फिर अपग्रेड फीस रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, आप कमेंट कर सकते हो, आप मुझे डायरेक्टली DM कर सकते हो इंस्टाग्राम में। आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू एंड बेस्ट ऑफ लक।